हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को केमिस्ट्री में अगली क्लास पढ़नी है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कह रहा है कि अक्सीकारक तथा अपचायक, ठीक है, माने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्सिंग एजेंट, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में, कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, तो बताए थे कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ठीक है, कह रहा है कि ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीकरण बोला जाता था, ठीक है। और दूसरा बताए थे अपचयन के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा। उस प्रकार की विक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपचयन बोलते हैं। तो अब आगे हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थों के ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने की प्रकृति के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। माने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, पदार्थों को ऑक्सीकृत या अपचयित होने की करा की प्रकृति के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। या इंग्लिश में इसको क्या लिखा गया है, तो बोल सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। करा कि अभिक्रिया करा किसी भी अभिक्रिया में पदार्थों के ऑक्सीकृत, ठीक है, लिखा गया ना, ऑक्सीडाइज्ड माने ऑक्सीकृत एंड और रिड्यूस माने होता है अपचयित होने की प्रकृति के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, तो पहला लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा ऐसे, ऑक्सीकारक बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, ठीक है। दूसरा रिडक्सिंग, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो हिंदी में बोलेंगे इसको अपचायक, अपचायक इंग्लिश बोला जाता है रिडक्सिंग एजेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वही लिखा गया है, किसी भी अभिक्रिया में पदार्थों के ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रकृति के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक, दूसरे को बोला जाता है अपचायक। माने ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को बोला जाता है, ठीक, अपचायक रिडक्सिंग एजेंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं और अपचायक किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, तो ध्यान समझना कि वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। माने ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। माने ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या उन्हें ऑक्सीजन को प्रदान करें, ऑक्सीजन को देंगे, ठीक है, और स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोला जाता है, ठीक है। माने वो कह रहा है कि वह पदार्थ, माने वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं ना, अगर हमसे बात करेगा, ठीक है, कि ऑक्सीकारक किसको बोला जाता है, तो वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, पदार्थ लेगा या किसी अन्य को क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा, ठीक है, और कह रहा स्वयं क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिखा जाएगा, हम लोग इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम लोग इसकी डिफिनेशन लिखिए। चलिए, तो ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीकारक किसको बोला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, तो किसको बोला जाएगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, तो लिखा गया है, कह रहा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या उन्हें ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। माने ऐसे पदार्थ जो कह रहा है कि स्वयं इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे या किसी अन्य को ऑक्सीजन क्या करेंगे, प्रदान करते हैं, जिससे जब ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तो वह स्वयं क्या हो जाते हैं, कह रहा है कि
अपचयित हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोला जाता है ऑक्सीकारक, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर केमिकल सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर डोनेट ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस देयर बाय, ठीक है, रिड्यूसिंग देमसेल्फ, ठीक है। कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य, कह रहा है कि जो अन्य किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से क्या करते हैं, कह रहा है जो किसी अन्य पदार्थ को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं, और या कह रहा है कि डोनेट ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस, कह रहा है कि या किसी अन्य को ऑक्सीजन को दान कर देते हैं या डोनेट कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है देयर बाय रिड्यूसिंग देमसेल्फ, और स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि जो ऑक्सीकारक होते हैं हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्राही भी बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीकारक को क्या कहते हैं, तो लिख लीजिएगा कि इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्राही, इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्राही भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्राही भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बताएं कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों से क्या करते हैं, कह रहा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, माने जो समूह 17 के वर्ग होते हैं जिसको हाइड्रोजन परिवार बोला जाता है, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक बोला जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे वे स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर केमिकल सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर डोनेट ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस देयरबाय रिड्यूसिंग देमसेल्फ, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, आगे हम चलिए एग्जांपल बता रहे हैं इसको, ठीक है, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे बोला जाए KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, और इसकी विक्रिया किसके साथ कराई दी जा रही है, क्लोरीन गैस के साथ जब कराते हैं क्या बनता है, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, तो कह रहा है भाई कि ब्रोमीन गैस यहाँ से उत्पन्न होगी, Br2 होगी, ठीक है। बैलेंस है, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पे आपको लिखा गया है पोटेशियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन है, कह रहा है कि जब पोटेशियम ब्रोमाइड की विक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनता है, ठीक है। तो हम बताएं, यहाँ पे लिखा गया कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक, इसलिए इसको शेष समझ लीजिए कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से क्या करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, माने उनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो बताएं अभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी होगी, हैलोजन परिवार जिसको बोला जाता है, हैलोजन परिवार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर इसका कौन होता है, ठीक है, ग्रुप बोल सकते हैं हम 17 होता है, ठीक है, जिसमें कौन आते हैं, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होता है, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन परिवार बोला जाता है। यह सब कैसे बोले जाते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोला जाता है। ऑक्सीकारक, यह सब आएंगे तो क्या करते हैं, ऑक्सीकारक का काम करते हैं, माने यह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो कह रहा वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या उन्हें कह रहा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे वो स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। देख रहे हैं क्लोरीन आया है, क्लोरीन पहले ही देख के बता देंगे कि ऑक्सीकारक है, हमने पहले बता दिया कि जो हैलोजन परिवार होंगे माने ग्रुप 17 में से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। यहाँ पूछा जाए ऑक्सीकारक कौन है, तो बोल सकते हैं क्लोरीन आपका क्या है, ऑक्सीकारक है, माने यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक है, जिसके द्वारा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्लोरीन आपका लिखा जाएगा यहाँ पे कि यहाँ, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, माने Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक माने यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, माने यह किसी अन्य पदार्थ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक है, जिसके द्वारा पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन में ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, कह जिसके द्वारा पोटेशियम ब्रोमाइड जो है उसमें कह रहा है कि ब्रोमीन ऑक्सीकृत हो रहा है, या किसको ऑक्सीकृत कर रहा है,
तो यह आपको जो KBr है, KBr में ठीक है ब्रोमीन, ठीक है Br2 को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन माने इसको ठीक है कर रहा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या करा उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे वे स्वयं अपचयित हो जाते हैं। तो किस ठीक है इसमें ऑक्सीकृत किसको कर रहा है, तो ऑक्सीकृत ध्यान रखिएगा किसको कर रहा है, तो KBr में ठीक है Br2 को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीकृत कर रहा है, Br2 को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है, ठीक है Br2 ऑक्सीकृत हो रहा है, Br2 आपका ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है ध्यान रखना है कि Br2 आपका ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्लोरीन आपका क्या है, ऑक्सीकारक है, जबकि KBr में से ब्रोमीन जो Br2 है वह क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, कि किस तरह ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकारक तथा अपचायक किसको बोलते हैं, तो ध्यान समझिएगा कि वे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे वह स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। अब यह क्लोरीन क्या जगह आपको आ रहा है कि जिससे वह स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब यह स्वयं क्या हो गया होगा, इसको अपचयित हो गया होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोला जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ क्लोरीन क्या आपका है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। यह जो क्लोरीन है वो किसको अपचयित कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ब्रोमीन को कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इंग्लिश में क्या लिखा गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर केमिकल सब्सटेंस, माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह रासायनिक पदार्थ होता है दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, आर डोनेट ऑक्सीजन, या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करा कि या ऑक्सीजन को डोनेट करते हैं, माने ऑक्सीजन किसी अन्य को प्रदान करते हैं, लिखा गया ना ऑक्सीजन डोनेट ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस, माने ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ को प्राप्त करते देते हैं, ठीक है, देयर बाय रिड्यूसिंग देमसेल्फ, और खुद को क्या कर लेते हैं, रिड्यूसिंग कर लेते हैं, ठीक है, और खुद को क्या कर लेते हैं, रिड्यूसिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अब ध्यान रखना है, या तुम स्टार्ट में इसको समझिएगा कि जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन होती है, ठीक है, ये सब आपकी क्या बोली जाती है, ऑक्सीकृत, इनको हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। इसी में आपका ऑक्सीजन भी आ जाएगा, हाइड्रोजन भी हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीकारक बोले जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा और एक एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, और एग्जाम्पल समझिए इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। जैसे बोले भाई कापर ऑक्साइड है, कापर ऑक्साइड की विक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, ठीक है, बोला जाए कापर ऑक्साइड है CuO है कि ये विक्रिया किसके साथ कराएं, जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, ठीक है, तो क्या बनता है, तो कह रहा है कापर और जल बनता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब कापर ऑक्साइड की विक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, ठीक है आपका, तो कापर और जल बनता है। अब यहाँ पे देखिए कापर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, कह रहा कि ऑक्सीजन देकर उसे ऑक्सीकृत करता है। अब यहाँ पे जो कापर था, कापर क्या किया भाई, तो कापर आपको किसको जल्दी ऑक्सीजन दिया है, बोला गया ना कि या उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यहाँ पे कापर किसको ऑक्सीजन प्रदान किया, हाइड्रोजन को प्रदान किया ना, तो यहाँ पे लिखिएगा यहाँ ठीक है, क्या बोला जाएगा, यहाँ CuO माने कापर ऑक्साइड हाइड्रोजन को, ठीक है, कापर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देकर उसे ऑक्सीकृत माने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर देता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, और स्वयं ठीक है, और स्वयं क्या हो जाएगा, तो और स्वयं अपचयित होता है, और स्वयं अपचयित होता है। अब स्वयं क्या हो जाता है, करा है कि रिड्यूसिंग हो जाता है, स्वयं क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा, स्वयं अपचयित हो जाता है, ठीक है। इसलिए Cu जो कापर ऑक्साइड है आपका क्या बोला जाएगा, इसलिए कापर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, इसलिए कापर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है, कापर ऑक्साइड आपका क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकारक है, ठीक है, बात समझिए। इसलिए कौन ऑक्सीकारक है, तो कापर ऑक्साइड आपका ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे भी समझ लीजिएगा कि लिखाया गया ना कि या, ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, माने वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं,
या उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, माने ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य को क्या कर देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। अब कह रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देकर वो क्या करता है, स्वयं को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, माने कॉपर ऑक्साइड कह रहा है कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं क्या हो जाएगा, कह रहा है स्वयं अपचयित हो जाता है। इसलिए कॉपर ऑक्साइड को क्या बोला जाएगा, इसलिए कॉपर ऑक्साइड आपका क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकारक बोला जाएगा। ध्यान से इसको भी नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड आपको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकारक बोला जाएगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन किसको दे दिया गया, हाइड्रोजन को दे दिया। अब हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, और जब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो यह क्या हो जाएगा, आपका अपचयित हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए कॉपर ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोला जाएगा। डिफिनेशन वही बोल रहा है ना कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, जिससे वे स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो वहीं आपकी एग्जाम्पल लिखा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके ऑक्सीकारक या रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल थे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनके बारे में समझते रहिएगा सभी लोग। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से सभी समझ लीजिए कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या किया है, ऑक्सीजन अपना दिया है कॉपर ऑक्साइड, और किसको करा है कि यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास चला गया। अब हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, और कॉपर क्या बोला जाएगा, आपका अपचयित हो जाएगा। जो अपचयित होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग समझ ले। ठीक है, ध्यान रखना है कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन कराए कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, माने ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे और एग्जांपल समझिए। ठीक है, करा ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे देखिएगा, कराए कि जैसे आई लिखा गया है, आई माइनस है। ठीक है, प्लस इसकी अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ कराई गई है। ठीक है, तो Cl, ठीक है, Cl माइनस हो गया है और प्लस क्या हो गया है, I2 हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब हम पूछे भाई कि यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो बता लिखा गया ना, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, करा कि वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, तो कह रहा है कि उन्हें आपको ऑक्सीकारक बोला जाता है, ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब पहले ही देख के बता देंगे हम, शुरू में लिखा गया कि हैलोजन परिवार जो होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यही क्लोरीन आपका क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ठीक है, माने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है अपना। ठीक है, माने क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या लिखा गया है, कह रहा है भाई क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए 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 क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्सीकारक होगा, क्लोरीन ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे Cl2 माइनस लिखा गया कि नहीं, क्लोरीन आपका 2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोला जाएगा। जबकि आयोडीन आपका क्या बोला जाएगा, ठीक है, आयोडीन आपका बोला जाएगा वो अपचायक बोला जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपके किसके बारे में था, यह आपके ऑक्सीकारक के बारे में था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा आगे। चलिए, तो देखिए हम लोग अब चाय किसको बोलेंगे, तो लिखा गया वह माने वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर उनको अपचयन माने रिडक्शन करते हैं और स्वयं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक बोला जाता है। ठीक है, माने वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, माने ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, और करा उनको अपचयन करते हैं। ठीक है, और स्वयं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा गया है कि रिडक्सिंग एजेंट आर सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड another substance in chemical reaction by denoting electron
टू ईट एंड ऑक्सीडाइज्ड देमसेल्व्स, ठीक है। कह रहा है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कह रहा है अन्य पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देते हैं और स्वयं क्या हो जाते हैं, तो कह रहा है स्वयं अपचयित हो जाते हैं, और कह रहा है स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, मन ध्यान समझना है कि कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट आर सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड अनदर सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन बाय डिनोटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट एंड ऑक्सीडाइज्ड देमसेल्व्स। माने कह रहा है कि वह रासायनिक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं अपचयन करते हैं, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन देकर कह रहा है कि अपचयन करते हैं और कैसे हो जाते हैं, कह रहा स्वयं को ऑक्सीकृत हो जाते हैं, स्वयं ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को अपचायक बोला जाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जो धातुएं होती है, जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि लिथियम हो गई, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, जिंक, ये सब धातुएं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। इस कारण इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखना, इनको, ठीक है, अपचायक बोला जा सकता है, इनको अपचायक, ठीक है। इनको हम लोग रिडक्सिंग एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको रिडक्सिंग एजेंट बोला जा सकता है। जो धातुएं होती हैं, धातुओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, धातुओं को हम लोग रिडक्सिंग एजेंट बोल सकते हैं, या अपचायक होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान समझ लीजिएगा। बताया गया कि वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं या स्वयं अभिक्रिया में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वह पदार्थ, ठीक है, जो अन्य पदार्थों को क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। आप लिखा गया ना कि इलेक्ट्रॉन देकर उनको अपचयन कर देते हैं, ठीक है, माने वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थों को इलेक्ट्रॉन देकर उनको अपचयित कर देते हैं और स्वयं कैसे हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको अपचायक कहते हैं। वही इंग्लिश में लिखा गया कि रिड्यूसिंग एजेंट आर सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड अनदर सब्सटेंस, माने दूसरे पदार्थ को क्या करेंगे, करेक्ट रिड्यूस्ड कर देते हैं, अब ठीक है, अपचयन कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन केमिकल रिएक्शन बाय डिनोटिंग इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा करा, इलेक्ट्रॉन देकर, और करा टू इट एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, और स्वयं को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक बोला जाता है, ठीक है। जैसे लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है, ये सब क्या बोले जाते हैं, ये आपके अपचायक बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, ठीक है, यहां से इसको समझिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग अपचायक बोलते हैं। ध्यान समझ लेना है कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन आपका हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक, H2S हो गया। ये सब क्या बोले जा सकते हैं, ध्यान रखना, इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनको भी अपचायक बोला जा सकता है। माने हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या बोले जाएंगे आपके, इनको भी हम लोग अपचायक बोल सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल एक समझते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो धातुएं होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको अपचायक बोला जाता है, ठीक है। माने वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं, ठीक है। माने इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, त्याग कर अपने आप को कैसे कर लेती हैं, माने इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेती हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर लेती हैं, ठीक, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको अपचायक बोला जाता है। जो धातुएं होती हैं, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, स्वयं को ऑक्सीडाइज कर लेती हैं, ठीक है, इस कारण उनको हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक बोलते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि मर्क्यूरी का क्लोराइड है, ठीक है, HgCl2 है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, HgCl2 है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, ठीक है। इसकी ये विक्रिया जब स्टेनस क्लोराइड के साथ कराई जाती है, ध्यान से समझना है, इसकी विक्रिया किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ, SnCl2 के साथ कराई जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, मर्क्यूरी का क्लोराइड की अभिक्रिया जब स्टेनस क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है, ठीक है, क्या बनता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2 बनता है, मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है, ठीक है, तो कह रहा स्टेनिस क्लोराइड बनता है, SnCl4 बनता है, क्या बनेगा, SnCl4 बनेगा, ठीक है। अब ध्यान समझना है भाई,
यहाँ SaNCl2 क्या है आपका, कह रहा है कि ये अपचायक है। SaNCl2 क्या है आपका, अपचायक है। SaNCl2 आपका अपचायक है। ठीक है, क्यों है तो ध्यान समझना है, क्योंकि स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, का स्टेनिस क्लोराइड में ऑक्सीकृत, ठीक है, माने यहां से जो क्लोरीन था इस, ठीक है, माने यह अपचायक है क्योंकि इसका परिवर्तन किसमें हो गया, SaNCl4 में हो गया, क्योंकि SaNCl2 का SaNCl4 में, ठीक है, का SaNCl4 में, ठीक है, ऑक्सीकरण क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है, तथा 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 मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2 तथा मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 का मर्क्यूरस क्लोराइड का Hg2Cl2 में, ठीक है, ध्यान रखना है, Cl2 में क्या हो रहा है, कह रहा है कि अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें देख रहे हैं, कह रहा है कि SaNCl2 का आपका, ठीक है, SaNCl2 आपका क्या है, अपचायक है, क्योंकि SaNCl2 का SaNCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। भाई देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखाया गया है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देकर, माने SaNCl2 क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, दो माने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना Cl4 हो गया है। ठीक है, माने अपना इलेक्ट्रॉन देकर कह रहा है कि इसको क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। ठीक है, लिखा गया है इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, करा के अपचयित करा, अपचयन कर देता है। ठीक है, SaNCl4 को क्या करा, अपचयन कर दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि जो HgCl2 का Hg2Cl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस तरह ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडक्सिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर समझिए थोड़ा से, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो समझिए क्या हो रहा है। तो कह रहा है भाई कि यहाँ SaNCl2 क्या आपका है, समझ में आ रहा है ना, SaNCl2 क्या है, अपचायक है। यहाँ पर SaNCl2 आपका क्या है, अपचायक है। अपचायक क्यों है, तो क्योंकि SaNCl2 का माने जो स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड का, ठीक है, SaNCl4 में, ठीक है, SaNCl4 में, ठीक है, माने स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको स्टेनिक क्लोराइड बोला जाएगा। तो SaNCl2 का SaNCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, तथा HgCl2 का मर्क्यूरी क्लोराइड का कह रहा है कि मर्क्यूरस क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग अपने आप को कर रहा है। जबकि कह रहा है कि यहाँ से समझिए HgCl2 और कह रहा है कि HgCl2 है और Hg2Cl2 में कह रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो ये आपके कैसे हो रहे हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, एक और छोटे से एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ताकि एक और हो जाए आपका इसमें। ठीक है, जैसे समझिए, ठीक है, कि Fe, ठीक है, 3+ है, जब इसकी अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ समझना है कि जब इसकी अभिक्रिया I-, ठीक है, करा जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, तो करा Fe, ठीक है, 2+ और करा कि I2 होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक, तो अब इसमें पूछा जाए भाई किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं भाई कि I-, ठीक है, I- जो है, ठीक है, माने जो आयोडीन पे कर रहा है कि जो आयन लिखा गया है, ये आपको क्या हो रहा है, तो कर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि
दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर I2 बनाता है, माने ये बोल सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, ध्यान समझना है कि जो I2 है, ठीक है, ठीक है, यहां समझ लेना है कि I माइनस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, I2 बनाता है, माने ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा, क्या बना लिया, I2 बना लिया, ठीक है, I2 बना लिया, अतः आयोडीन आयन, ठीक है, कर रहा, अतः आयोडीन ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं त्याग रहा है, त्याग कर I2 बनाता है, बनाता है, अतः I2, ठीक है, अतः आयोडीन आयन ठीक है, आयोडीन आयन, ठीक है, ऑक्सीकरण, अतः आयोडीन आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि, ठीक है, जो कि Fe3+ आयन का अपचयन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।